के मसाड़ू में गंगा के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। नदी से लगातार कटाव हो रहा है। घबराए लोग खुद से अपना घर छोड़ रहे हैं। इस दौरान आंखों को नम करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल देखने में असमर्थ राम मंडल ने भीख मांगकर अपना आशियाना बनाया था। अब उसके आशियाने पर भी गंगा के कहर का खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में श्री राम मंडल का परिवार एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। पत्नी खुद से ईंट उखाड़ रही है तो बच्चों से संभालने की जुगत में जुटे हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं लेकिन कोई इनका रहनुमा नहीं है। ऐसे ही कई परिवार उजड़ने का दंश झेलने को मजबूर है। सबौर प्रखंड के मसारू में गंगा का कहर देखा जा रहा है। नतीजतन लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और घर उजाड़ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां से घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं क्योंकि ईंट भी नहीं बच पाएगा। जिस तरह से गंगा का कहर देखा जा रहा है, आप इधर तस्वीर देखेंगे तो गंगा का खौफनाक दृश्य देखा जा रहा है और कटाव लगातार यहाँ पर हो रहा है। कई घर कटकर जो है इसमें समा चुके हैं, सड़कें कटकर समा चुकी है। जो जल मीनार था वह भी गंगा में विलीन हो चुके हैं, खेत विलीन हो चुके हैं। अब इन्हें डर है कि कम से कम यह घर नहीं गिरे और ईंट इस बचाकर कहीं और अगर जमीन खरीद कर घर बनाना पड़े फिर से मजदूरी करके तो वो बना सके। बात करेंगे इनसे हम किस तरह से यहाँ पर घर काट रहे हैं, घर निकाल ईंट बचा रहे हैं घर तोड़ करके, ये बताइए। बहुत मेहनत से घर बनाया है हमारे माता पिता लोग और हम लोग तोड़ रहे हैं। इसको बहुत दुख है कि सरकार कोई देखने नहीं आता है। जो हम लोग सरकार चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? हम लोग को समस्या सुनने जानने देखने के लिए, फिर भी नहीं सुनता है। हम लोगों का घर बहुत दिनों से कहे थे सांसद विधायक जी को, आवेदन लिखे थे हम लोग गांव वाले मिलकर, फिर भी गांव को नहीं देखा गया है। ऐसा मजबूरी है कि कहीं शरण भी नहीं दे रहा है सरकार। बनाए थे घर, क्या किए थे? बहुत मेहनत से बनाए थे। अब ये घर बनाने में कहीं 10-20 बरस भी लग सकता है हम लोगों को। जमीन है कहीं पर? कहीं जमीन नहीं है। आंख में आंसू है, किस तरह से रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कान पर जू तक नहीं रेंगती और लगातार जो घर की महिलाएं हैं वह भी यहाँ पर जो ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह भूख से बिलख रहे हैं। बात करेंगे इनसे किस तरह से घर तोड़ रहे हैं। अपना ही घर कैसे बनाए थे इसको तोड़ रहे हैं? कैसा बन लिया हमरा आदमी चले विकलांग अंदाज है, भीख मांगे मांगे घर बनेने छिए तब काटा लगले तब कौन चीज। बच्चा सब कैसे अभी भूख खाना पीना? बच्चा से अखनी खाना पीना कहाँ मिलते हैं। जब यही भीड़ लो छिए तब ईटे बचा ली, यो बचते कि ना बचते पता है। ईंट बचा रहे थे तब कैसे घर मजदूरी करके बनने रो? मजदूरी करेगी ना हमरो आदमी अंधा लेन रोज है दोनों के चल कर भीख मांगे मांगे रेलवा पर बनने ले भीख मांग के घर बनाए थे तब के। इससे दर्दनाक कहानी क्या होगी कि आंख से जो है कमजोर है और यहाँ पर जो है घर तोड़ रहे हैं और खुद से पूरी तरह से जो है भीख मांगकर घर बनाया था। और स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पर खुद से उस आशियाने को उजाड़ने के लिए विवश हैं। आप ये दरवाजा देखेंगे तो उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर की स्थिति क्या होगी, किस तरह से इसे बनाया गया था और खुद से उजाड़ने को विवश है। जरूरत है ऐसी तस्वीर सामने ना आए। जहां हम एक तरफ चांद पर जाने की बात करते हैं, वहां इस तरह की तस्वीर, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहां इस तरह की ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं दुखद है और प्रशासन को इस पर कड़ाई से कार्रवाई करने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग सड़क पर आज आ गए हैं उन्हें प्रशासन पूरी तरह से जो मूलभूत सुविधाएं होती है वह व्यवस्था कराए। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो अब गंगा के समीप जो आशियाने हैं उनको खुद ही यहाँ पर तोड़ने की मजबूरी है। खुद के हाथों से लोग यहाँ पर अपना आशियाना मिटा रहे हैं। किसी भी पल गंगा के आगोश में ये यहाँ पर जो है हम इनसे बात करते हैं क्यों घर तोड़ रहे हैं। तो कई परिवार उजड़ने का दंश झेलने को मजबूर हैं। तो खुद के हाथों घर तोड़ने की मजबूरी साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग इलाकों में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं पर रिहायशी इलाकों में सैलाब सितम बनकर बह रहा है। कहीं